राम राम भाई सारे ने। आज है मेरी ब्लॉगिंग का डे 1 और जैसे ही हम नहा धो कर घर से बाहर निकलते हैं देखते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉय बैठा होता है सैलरी के लिए। तभी थोड़ी देर में हमारा ठेकेदार आ जाता है। लड़का ठेकेदार से मिलकर बहुत खुश होता है और ठेकेदार उसकी सैलरी का हिसाब लगा के बताता है। उसकी 3422 रुपये सैलरी बनी होती है। फिर मैं अंदर आके देखता हूँ कि त्रिशा साड़ी लगा रही है और मान्य तन्या बच्चे के साथ खेल रही हैं। माता जी आरती कर रही हैं। दीदी तभी तभी आटा लगा के हटती हैं। फिर मैं बाहर आकर दिखता हूँ तो ठेकेदार उसकी सैलरी डाल देता है 522 रुपये। लड़का बहुत खुश हो जाता है, ठेकेदार भी खुश। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ठेकेदार के खाते में 5,40,000 रुपये सैलरी आ जाती है कंपनी से। उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं खाना खाने के लिए। और भाई हम अंदर जाके लगता है कि मम्मी ने आज बनाए हैं आलू के परांठे चाय के साथ। सच में भाई आलू के परांठे खाने के बाद बहुत ही स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करना अपने घर पर। तभी हम देखते हैं बाहर कि हमारा दूसरा ठेकेदार आ जाता है करण। उसकी लड़ाई हो जाती है कंपनी में, वो आके बताता है ठेकेदार को। उसके बाद ही मेरा एक दोस्त आ जाता है नरेंद्र। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि आज मेरे घर पर आलू के परांठे बने हैं। वो साथ में दही लेके आता है। हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ नहा धोकर। जैसे ही हम सीढ़ी से उतर कर देखते हैं नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी रानी बहुत ही गंदी हो रखी होती है। तो हम रानी में से कपड़ा निकाल कर उसको करने लगते हैं साफ़। उसको साफ़ कर थोड़ी देर में साफ़ करने के बाद हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी पहुंच के हमें पता चलता है कि वहाँ पर लड़के इकट्ठे हो रखे हैं लड़ाई करने के लिए। उन सभी को समझाने के बाद हम आ जाते हैं वापस अपने घर। घर आके पता चलता है कि दीदी तैयार हो रहे हैं शॉपिंग के लिए। मैं और दीदी मिलकर फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। जैसे ही हम घर से निकल के अपने नीचे आते हैं सीढ़ियों से उतर कर तभी पता चलता है कि हमारा ठेकेदार भी बोलता है मैं भी चलूँगा साथ में शॉपिंग के लिए। वो भी अपनी रानी को साफ़ करने लग जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सामान लेने दुकान पर। सामान लेने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम सब्ज़ी और कुछ फल लेने के लिए। देखो मैं वहाँ पर सब्ज़ी ले रहा हूँ, दीदी यहाँ पर फल ले रही हैं। सामान और फल और सब्ज़ी लेने के बाद जैसे ही हम घर आते हैं तो दीदी दिखाने लगती है कि देखो हम कितना सामान लेके आए हैं। हम देखते हैं सीढ़ियों पर बैठकर तान्या छोटे लाला को खिला रही है और मैं अंदर जाकर सामान को मॉडिफाई करने लग जाता हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं इसको मॉडिफाई कर पाता हूँ। तो देखो इसका फाइनल लुक कैसा लगता है गाइस, आप बताना कमेंट करके। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाता है और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने दोस्त के घर। मिर्च का अचार लेकर, वो बोलता है मिर्च का अचार लेके आना। आधे घंटे राइड करने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाता हूं अपने दोस्त की बिल्डिंग पर। और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद जब मैं उसके रूम पर जाता हूं तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो और उसकी वाइफ दोनों धरती में लेटे हुए हैं गाइस। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा हट पर। यहाँ का पिज़्ज़ा गाइस बहुत स्वादिष्ट है, आप कभी ट्राई करना। लोकेशन मैं कमेंट में बता दूंगा गाइस। यहाँ पर कुछ बातें करने के बाद गाइस हम निकल आते हैं दुकान से बाहर और देखते हैं कि हमारे पैसे हो गए ख़त्म। फिर आ जाते हैं गाइस। आप लोग कमेंट करने बताना कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।